तो हेलो दोस्तों, क्यूज का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 2 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इससे बार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो आपको बताना है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ऑप्शन ए में उसने कहा था, ऑप्शन बी में पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी में पुरस्कार या ऑप्शन डी में मंगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसने कहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी तिरिच या ऑप्शन डी जूठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसने कहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो आपको बताना है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस कहानी की पंक्ति है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए में रोज, ऑप्शन बी ओ सदा नीरा, ऑप्शन सी एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन डी उसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उसने कहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धू का कांटा रचना है। तो आपको बताना है कि बुद्धू का कांटा किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी में जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी में नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो ऑप्शन ए में है 15वीं सदी, ऑप्शन बी में 16वीं सदी, ऑप्शन सी में 19वीं सदी या ऑप्शन डी में 20वीं सदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 20वीं सदी के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। तो आपको बताना है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 या ऑप्शन डी में 4। तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो ऑप्शन ए में है लाना सिंह, ऑप्शन बी में बोधा सिंह, ऑप्शन सी में वजीरा सिंह या ऑप्शन डी में हजारा सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाना सिंह। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ऑप्शन ए में है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी में है बुद्धू का कांटा, ऑप्शन सी में उसने कहा था या ऑप्शन डी में हारे को हरिनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हारे को हरिनाम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी है। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी क्या है। तो ऑप्शन ए में है युद्ध की कहानी, ऑप्शन बी में दिव्य प्रेम की कहानी, ऑप्शन सी में प्रेम पर बलिदान होने वाली कहानी या ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर की चित्रण है। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी में कौन सा शहर का चित्रण है। तो ऑप्शन ए में है अमृतसर, ऑप्शन बी में लुधियाना, ऑप्शन सी में जयपुर या ऑप्शन डी में लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमृतसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाना सिंह का गांव का क्या नाम था। तो आपको बताना है कि लाना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में है मगरे, ऑप्शन बी में माझे, ऑप्शन सी में कटरा, ऑप्शन डी में तेलघरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माझे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाना सिंह किस पद पर था। तो आपको बताना है कि लाना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन ए में सूबेदार था या ऑप्शन बी में लेफ्टिनेंट था, ऑप्शन सी में जमादार था या ऑप्शन डी में मेजर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जमादार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो आपको बताना है कि लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो ऑप्शन ए में है कीरत सिंह, ऑप्शन बी में वजीरा सिंह, ऑप्शन सी में अतर सिंह या ऑप्शन डी में महीप सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पलटन का विदूषक कौन था। तो आपको बताना है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो ऑप्शन ए में हजारा सिंह, ऑप्शन बी में मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी में वजीरा सिंह या ऑप्शन डी में कुलदीप सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वजीरा सिंह। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में है बोधा सिंह, ऑप्शन बी में महा सिंह, ऑप्शन सी में कीरत सिंह या ऑप्शन डी में गजधारी सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोधा सिंह।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो आपको बताना है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए में है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी में तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी में अंग्रेजों के साथ, या ऑप्शन डी में जर्मनी के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जर्मनी के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो आपको बताना है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। ऑप्शन ए में सूबेदार, ऑप्शन बी में बोधा सिंह, ऑप्शन सी में लाना सिंह, या ऑप्शन डी में वजीरा सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लाना सिंह। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 72। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 77। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो आपको बताना है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। ऑप्शन ए में है संजलपुर, ऑप्शन बी में अलावलपुर, ऑप्शन डी सी में जलालपुर, या ऑप्शन डी में लायलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लायलपुर में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो आपको बताना है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में हरियाणा में, ऑप्शन बी में जयपुर राजस्थान में, या ऑप्शन सी में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो आपको बताना है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। ऑप्शन ए में चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी में देवकीनंद खत्री, ऑप्शन सी में गोपाल राय महमरी, या ऑप्शन डी में बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन ए में है 1913, ऑप्शन बी में है 1912, ऑप्शन सी में है 1915, या ऑप्शन डी में 1900। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1915। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो आपको बताना है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ऑप्शन ए में है प्रताप नारायण मिश्र, या ऑप्शन बी में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी में चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुरानी हिंदी रचना है। ए में रामचंद्र शुक्ल की, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी नामवर सिंह की, ये डी चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। तो ऑप्शन ए में है वजीरा सिंह, ऑप्शन बी में सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन सी में सूबेदारनी, या ऑप्शन डी में बोधा सिंह। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूबेदार हजारा सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुड़माई का क्या अर्थ होता है। तो आपको बताना है कुड़माई का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में है मंगनी, ऑप्शन बी में विवाह, ऑप्शन सी में कड़वी बात, ऑप्शन डी में दहेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मंगनी। कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोधा कौन था। तो आपको बताना है कि बोधा कौन था। ए में हजारा सिंह का भाई, बी में लाना सिंह का भाई, ऑप्शन सी में वजीरा सिंह का भाई, या ऑप्शन डी में सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो आपको बताना है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ए में जूठन, बी में रोज, सी में उसने कहा था, या डी में तिरिच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उसने कहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। ए में सुखमय जीवन, बी में बुद्धू का कांटा, सी में उसने कहा था, या ऑप्शन डी में कफन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कफन। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो आपको बताना है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। ऑप्शन ए में फतेहपुर, ऑप्शन बी में गुलेर, ऑप्शन सी में मनेर, या ऑप्शन डी में गहमर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुलेर नामक ग्राम के निवासी थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में भगत सिंह, ऑप्शन सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी या ऑप्शन डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए में है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी में भारतेंदु युग, ऑप्शन सी में प्रेमचंद युग या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि द्विवेदी युग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन ए में है 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में या ऑप्शन डी 5 भागों में। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 भागों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में 7 जुलाई 1882, ऑप्शन बी में 8 जुलाई 1883, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883 या ऑप्शन डी जुलाई 1890। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 7 जुलाई 1883। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो आपको बताना है कि लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए में है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी जूठन, सी तिरिश या डी उसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उसने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो आपको बताना है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए में चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी में कर्म प्रधान, ऑप्शन सी में धर्म प्रधान या ऑप्शन डी में भाव प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्म प्रधान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीरत सिंह कौन था। तो आपको बताना है कीरत सिंह कौन था। ऑप्शन ए में लाना सिंह का चाचा, ऑप्शन बी में लाना सिंह का भतीजा, ऑप्शन सी में लाना सिंह का भाई या ऑप्शन डी में लाना सिंह का मित्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि लाना सिंह का भाई था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो ऑप्शन ए में है तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी में तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी में तेरी कुड़माई हो गई या ऑप्शन डी में तेरी शादी हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तेरी कुड़माई हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंड में छोड़कर जाने को कहता है। तो ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। तो आपको बताना है कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। ऑप्शन ए में भाई, ऑप्शन बी में मित्र, ऑप्शन सी में मामा या ऑप्शन डी में चाचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाचा रहते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो आपको बताना है कि लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। ऑप्शन ए में वजीरा सिंह, ऑप्शन बी में बोधा सिंह, ऑप्शन सी में कीरत सिंह या ऑप्शन डी में अतर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वजीरा सिंह को भेजते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा। ऑप्शन ए में वजीरा सिंह से, ऑप्शन बी में लाना सिंह से, ऑप्शन सी में कीरत सिंह से या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाना सिंह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो आपको बताना है कि मृत्यु के समय लाना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था। ऑप्शन ए में हजारा सिंह, ऑप्शन बी में कीरत सिंह, ऑप्शन सी में वजीरा सिंह या ऑप्शन डी में अतर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वजीरा सिंह लेकर बैठा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे। तो ऑप्शन ए में चंडीगढ़, ऑप्शन बी में अमृतसर, ऑप्शन सी में लुधियाना या ऑप्शन डी में जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमृतसर में।